हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक रिसर में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको कुछ अनुसूचियाँ कराने वाला हूँ जो हमारे संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो फटाफट इन अनुसूचियों को ख़त्म करते हैं। जैसे 2 से 3 मिनट में ये अनुसूचियाँ है कंप्लीट हो जाएंगी। और ये अनुसूची हर एग्जाम में कम से कम 1 या 2 अनुसूचियों से क्वेश्चन आता है। तो हमें फटाफट इनको रिवीजन करते हैं। हमारी प्रथम अनुसूची में क्या है, देखो प्रथम अनुसूची में है क्या कहते हैं, राज्य के नाम एवं उनके क्षेत्र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नाम आते हैं और उनके क्षेत्र के जो नाम जुड़ते हैं। प्रथम अनुसूची में सिर्फ नाम का ही प्रावधान दिया गया है। अब दूसरी अनुसूची देखो, दूसरी अनुसूची में क्या होगा। तो दूसरी अनुसूची में दिए हुए है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े सारे प्रावधान होते हैं दूसरी अनुसूची में। इसमें से भारत के राष्ट्रपति से लेकर एक 3rd क्लास के ऑफिसर तक के लिए इसमें से जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरी अनुसूची की तरफ। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों अभ्यर्थियों एवं सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ के विषय में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जितने भी शपथ लिए जाते हैं या फिर राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, यहाँ तक कि आप भी स्कूलों में जो बच्चे शपथ खाते हैं, ये सारे तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या है, देखो चौथी अनुसूची में राज्य संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारी पांचवी अनुसूची में क्या है। जी हाँ दोस्तों, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पांचवी अनुसूची में इनकी सुरक्षा के लेकर जो सारे प्रावधान होते हैं वही इनमें पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब हमारी आती है छठवीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, हमारी छठवीं अनुसूची है जो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। जी हाँ दोस्तों, जितनी हमारी जनजातियां हैं असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में, उनकी सुरक्षा से लेके सारे प्रावधान हैं, इनमें उनकी सारी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। उनके लिए कोई हानि आप नहीं पहुंचा सकते। ये जनजातियों की सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची में एक स्पेशल अपॉइंटमेंट दिया गया है। अब आती है सातवीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, हमारी सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय है। जी हाँ दोस्तों, इसमें संघ सूची जो आती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची में ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल हैं। अब आता है हमारा आठवीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, आठवीं अनुसूची में क्या है, देखो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। जी हाँ दोस्तों, आठवीं अनुसूची में हमारी भाषाएं आती हैं। वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं, जो मूल संविधान में 14 थी। जी हाँ दोस्तों, देखो जब हमारा संविधान बना था तो हमारी 14 भाषाएं थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाद में हमारी बढ़कर 22 भाषाएं हो गई, जिसमें से ये आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। चलो अब हम चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। दोस्तों हमारी 9वीं अनुसूची में क्या है। जी हाँ दोस्तों, 9वीं अनुसूची किससे है, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य ताकि भूमि सुधारों तथा जमींदारों उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम है। जी हाँ दोस्तों, 9वीं अनुसूची का जो है वो भूमि सुधारों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन यही पूछा कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें से आपको बताना है इसका उद्देश्य था ताकि भूमि सुधारों तथा जमींदारों के उन्मूलन को बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, अब 10वीं अनुसूची की तरफ हम चलते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल के आधार पर सांसद के विधानसभा सदस्यों को निर्भरता संबंधित बंद है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 10वीं अनुसूची में जैसे कि कोई नेता या पॉलिटिशियन बार बार पार्टियां बदलता है, इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से इस पार्टी में, तो इसमें से राजीव गांधी ने एक प्रावधान लाया था 10वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से दल बदल के जो सारे कानून हैं वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, इसमें से क्या है, देखो इसमें से पंचायतों की शक्तियाँ जिम्मेदारी बताई गई है। इसमें से 29 विषय हैं। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इस जगह शोषण लिखा हुआ है, इसलिए संविधान संशोधन होना चाहिए, तो ये मिस प्रिंट है दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम चलते हैं अब 12वीं अनुसूची की तरफ। तो दोस्तों हमारी 12वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ जिम्मेदारियाँ बताई हैं। इसमें से 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी टोटल 12 अनुसूचियाँ थी जो कि हर कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको बार बार रिपीट करते रहिए और याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।